हो भाई, दो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं। इंडिया वाला टेस्ट मैच तो रैप अप हो गया, दूसरे दिन के दिन टेस्ट खत्म हो गया। मैं ख्याल में रिकॉर्ड हुआ है कि सबसे कम बॉलें अगर किसी टेस्ट मैच में कराई गई हैं तो वो ये मैच था। इसकी भी क्या तकल्लुफ था यार, उसी दिन करा देता, दो चार लाइटें ऑन करके जो है ये मैच खत्म ही करा देता। खैर, दूसरी तरफ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के भी जो मैच हो भी तकल्लुफ ही हुआ है, क्योंकि उसके अंदर भी बारिश होती रही, बैड लाइट होती रही और कुछ ही क्रिकेट में हमें कुछ 40 ओवर ही सिर्फ बॉल कर सकते। तो दोनों के बारे में बात कर लेंगे। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए, जिसने जो देखना है देख ले। खैर, पहले बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका की, जो कि टेस्ट मैच अब खत्म हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि बॉल्स की टर्म्स में सबसे ज्यादा छोटे जो है वो हमेशा फैशन में रहती हैं, छोटी चीजें ना वो। इंडिया ओवरऑल मैं तो कहूँगा कि जीत के जा रहा है साउथ अफ्रीका से, क्योंकि टेस्ट सीरीज उन्होंने ड्रॉ कर दी है, T20 आई सीरीज उन्होंने ड्रॉ कर दी है, ODI सीरीज वो जीत के बीच अनबीटन जा रहे हैं। और पहला मेरा ख्याल में ये टेस्ट कैप्टन बन गया मेरे कोचू, क्योंकि केप टाउन के अंदर जीत के गया। वाह व्हाट ए लवली मैन, और वो भी एक जिस्म दो जान होते हुए। जैसे कि कल के एपिसोड में हम बात ये कर रहे थे कि यार लीड तो अभी भी इंडिया की है और वो काफ़ी हद तक कमांडिंग पोजीशन में आज वहीं से उन्होंने शुरू किया। भूमू मेरी दोस्त ने जो है वो आते साथ ही हमें पहले ओवर में ही आउट। एक एंड से जो बॉलिंग हो रही थी तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट वगैरह मिल रही थी, दूसरे एंड पे थोड़ी कम थी। जो वो एंड था उसके लिए लड़ रहे थे। कल उसी एंड से सिराज बॉलिंग करा रहा था, वो लेके गया। आज उसी एंड से भूमि बॉलिंग करा, तो उसे कहा मैं करूँगा। इनके बीच में लड़ाई हुई, फिर शर्मा आया, उसने आके बीच में इन दोनों को छुड़ाया। अभी शर्मा ने कहा कि यार मैं अगर तुम दोनों इस तरह लड़ते रहे ना तो मैं बॉलिंग कराना शुरू। वो तो फिर जब इन्होंने इसकी हालत देखी तो उन्होंने कहा कि आप देखें इस हालत में तो हम आपको कभी भी बॉलिंग करने का मशवरा नहीं देंगे। तो फिर उसने कहा कि यार चलो कल मैंने कराई थी आज तुम कराओ। तो भूमि ने आके कराई। भूमि ने भी यार मेरे ख्याल में 6 विकेटें ले ली। स्काई उधर से प्रेडिक्शन दे रहा था कि यार मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 5 विकेट दूंगी, पंजा लोगे। जो भी सेंड से कराएगा वो पंजा क्या है, वो तो शुक्र है कि 10 प्लेयर्स की टीम होती है, नहीं तो कम से कम भी जो है वो 10 से 10 से मारने थे हर बॉलर ने। मुझे कोई ये बता दे कि 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज क्यों रखते हैं यार, और ये क्यों खेलने के लिए भी आ जाते हैं कि ठीक है जी हम 2 मैचेस की टेस्ट में तो वैसे ही ज्यादा ड्रॉ हो जाते हैं। एक टीम ठान ले कि हमने ड्रॉ करना तो वो ड्रॉ कर सकती है। ODI T20 में वैसे भी ड्रॉ नहीं होता, उसके अंदर 2 टेस्ट रखना कुछ समझ नहीं आ रही। एक और टेस्ट भी रख लो यार, ताकि कम से कम कोई रिजल्ट तो निकले ना। खैर, साउथ अफ्रीका ने मर के किल के स्कोर बना दिया था, और इतनी औकात थी इस पिच के ऊपर, इतना ही स्कोर होता था उसके ऊपर। कहीं तकरीबन 79 रन्स का टारगेट दिया था उन्होंने इंडिया को, जो कि कुछ के अंदर। बल्कि अभी तो कोहली मेरा दोस्त एंड में आके आउट हो गया, नहीं तो कोहली तो करता ही यही है कि ऐसे मौकों के ऊपर जब उसको पता होता है कि ईजी टारगेट है और हमने चेस करना है, तो वो एक्स्ट्रा आंखें खोल के, एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन की जो ओवर एक्टिंग होती है ना वो भी कर रहे होते हैं, इतनी आंखें खोल के। वो बॉलर को भी अप्रिसिएशन प्रॉपर ये ऐसे मौकों के लिए मर रहा होता है मेरा दोस्त। अंदर की एक और बात भी मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है इंडिया की, मैच पता होता है कि इजी चेस करना है और इससे मैं हीरो बन सकता हूं, तो ये फौरन हीरो बनने के लिए आ जाता है। इसको पता ही है, चाहता ही है कि मैं बस हीरो बन जाऊं किसी तरह इस फिल्म का भी। तो ये करता क्या है कि जो भी आपके ओपनर्स होते हैं उनके खाने में हल्की सी वो जो जुलाब की गोली होती है ना, उसको पीस के मिला देता है। अब आप देखो इतनी स्पीड के ऊपर बॉल आ रही है, 140-145 स्पीड पे आ रही है, स्प्लिट सेकंड होता है आपका। उसी स्प्लिट सेकंड में अगर आपके पेट में हल्की सी भी हो जाए, मतलब आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि पूरे जुलाब लगे हो, कुछ भी लगे हो, हल्की सी बस मड़ोर उठे, थोड़ी सी ऊपर नीचे गुड 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 इस किस्म की कोई आवाज आए, आपका दिमाग स्प्लिट सेकंड के लिए नीचे गया और बस वही काफी। वो वापस आने में बॉल जो वो निकल जाती है, और वो ऐसे भी तो नहीं कि बिल्कुल ही टोटली बीटन हो गया, हल्की सी एज ही निकलनी होती है। हल्का सा ही आपने बस रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा 1 इंच भी बल्ला इधर होता तो वो 1-1 इंच की गेम होती है, 1-1 इंच के मार्जिन हो जाता है। कोहली यही करता है, बिल्कुल हल्का सा चूरन मिलाता है इन अपने ओपनर्स के खाने में। और फिर खाने का तो शौकीन है मेरा कोचू। आज उसने नहीं खाई, आज इसको जो उसने वड़ा पाव वाव बना के दिए ना कि जरा सा चक्के तो देखो। आज कोचू ने कहा दिल नहीं, तू खा पहले। तो कोहली ने फौरन इधर साइड पे फेंक दिया। कुत्ते ने खाया तो कुत्ता खा के उल्टियां करके मरा है। ये सब कुछ हुआ है ड्रेसिंग रूम में भाई, ये खबरें आपको बाहर कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं ही आपको बताऊंगा। खैर, इसलिए आज वो खड़ा रहा, और कोहली भी जो है मेरा दोस्त जो विनिंग शॉट्स नहीं लगा सका तो वो आउट हो गया। कोहली यही करता है, कोहली जहर की गोली जुलाब की गोली मिलाता है। ये जो है ना, ये मैं आपको बताऊं, वो देखा था हमने 3 इडियट्स में, चतुर था वो, पढ़ाई में तो अच्छा ही था, मेहनत वो फुल करता था, लेकिन एग्जाम की एक रात पहले बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होते थे उनके कमरे में जाके जो है वो गंदी तस्वीरों वाले मैगजीन जो है नीचे से स्लाइड कर रहा हूँ। इसलिए क्या मैं तो ऊपर जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं औरों को भी नीचे धक्का दूंगा
ये कोहली बिल्कुल वही चीज है, चतुर फ्रॉम 3 इडियट। खैर, ये जो 79-80 रन का टारगेट दिया था वो भी सारा मकरम ने ही बनाया हुआ था, उसी ने मासूम ने सब स्कोर किया था। सेंचुरी मारी, बड़ी खूबसूरत वैसे सेंचुरी मारी, 99 बॉलों के ऊपर मैं हमें 102 रन मारा था, आगे भी थोड़ी देर वो खड़ा रहा था, आउट हो गया। खूबसूरत सेंचुरी, अगर कोई और भी उसको सपोर्ट मिल जाती ना, कोई 50-60 रन की एक और इनिंग्स हो जाती तो मैच ऑन हो जाता, कोई 150 का अगर टारगेट होता तो मजा बड़ा आता हो। बट खैर जो भी हो, इंडिया डिजर्विंग था। उन्होंने देखो भाई, इंडिया ने उनको 55 के ऊपर आउट किया है ना फर्स्ट इनिंग्स में, तो अगर उनको हराना है तो फिर 70-80 पे उनको आउट करना, तभी आप मैच करते हैं ना कि ठीक है उन्होंने जो किया था हमने भी वही कर लिया, तो तभी कहीं जाके आप डिजर्व भी करते हैं जीतना। तो मैच इवनली पॉइज था, उन्होंने आपको 55 पे आउट किए तो आप उनको 70 से नीचे आपको आउट करना चाहिए था अगर आप वाकई कहते हैं कि हमने मैच जीतना है। खैर, मकरम के अलावा और कोई भी साउथ अफ्रीकन जो है वो नहीं चला, और बस एक ही बंदा है जो कोने से देख रहा है, गुस्से में बैठा हुआ है, मेरा दोस्त बमूमा बे। एक और अंदर की खबर आपको बताऊं, कोने से बैठ के वो देख रहा है, उसने एक एक का नाम नोट किया हुआ है और ये एक एक का चुन चुन के बदला लेगा मेरा दोस्त बमूमा। इंजर हुआ था इसलिए वो नहीं खेल सके, नहीं तो बमूमा मेरा दोस्त मुंह में पकड़ के ना बॉलिंग थू थू करके चौकियां मार के जो उसने इतने 71 रन तो वो ऐसी पिच के ऊपर ऐसे ही बना देते हैं। जो है उस मासूम को भी आखिरी टेस्ट था उसका, उसको तो फिर भी कोई इज्जत नहीं मिली। हमारे वाले में उनके ऊपर आऊंगा, हमारे वाले कैसे कैच ड्रॉप करते हैं, आज हमने वही हरकत की जो हम पिछले एपिसोड में बात। खैर, ईगल को कोई बेचारे को जो है इसको मासूम को कोई चांस वांस नहीं मिला और आउट किए, तो उसके बाद फिर हगियां भी दी हैं, मेरे दोस्त कोहली गोली ने भी दी है, शर्मू ने भी मेरे ख्याल में जाके उसको पपियां शपियां दी। तो यार क्यों ना हो प्यार मुझे इन दोनों से, आई लव देम यार, ये जितना प्यार बांटते हैं ना मेरे ये दोनों दोस्त, मैं भी उतना ही प्यार बांटता हूँ। खैर, ये मासूम को यार हगे ना दो, इसको मासूम को चांसेस देते भाई, इसके कोई कैचेस वगैरह ड्रॉप करते जैसे हम करते हैं वार्नर। स्कोर चाहिए होता है, फेयरवेल इनिंग्स कोई होती है, कोई 50-100 की कोई कर लेता बेचारा। एक तो 2 दिन के अंदर वैसे ही खत्म हुआ, उसने कहा था कि यार चौथे दिन में उसने कोई पार्टी शार्टी रखी होगी, इफ्तार पार्टी घर के अंदर के सबको बुलाऊंगा, रात को खजूरों के साथ रूह अफ़ज़ा पियेंगे, एंजॉय करेंगे पूरी रात भर। और अब वो जो है दूसरे दिन में ही टेस्ट मैच खत्म हुआ, तो वो सारे प्लान भी बर्बाद किए ना, उसको थोड़ा स्क्रीन टाइम मिला, और अब जो है उसको बाद में जाके चूम भी रहे हो, हगे भी दे रहे हो। खैर भाई, इंडिया तो जीत गया है टेस्ट मैच और बहुत मुबारक हो इंडियंस को, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस, ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आगे मेरा ख्याल में अफगानिस्तान के साथ इनकी सीरीज है। अब बात करेंगे हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है उसका डे 2 हो चुका है, और डे 2 के ऊपर क्या हो सकता है, कैसी एक नई चीज होगी जो हम पहले टेस्ट से चीख रहे हैं। तो इस टेस्ट में भी वही चीज हुई है, और वो यही हुई है कि हमने फिर कैच ड्रॉप की, और कैच भी किसका ड्रॉप, मेरे दोस्त वार्नर का कैच ड्रॉप की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसको हमने चांसेस वांसेस देने। वो तो इस दफा वार्नर तपा है भाई, इस दफा वार्नर तपा है कि मैं थूकता हूं ऐसे खैराती रन्स पे कि जो तुम लोग मुझे ड्रॉप करवा के जो है मुझसे सेंचुरियां करवा ले, तो मैं थूकता हूं। उस बंदे को गैरत आ गई अपने करियर की आखिरी टेस्ट मैच के अंदर, हमें नहीं आई, अभी हमें आनी ही नहीं है। और आप जरा ये चेक करें कि कैच ड्रॉप किसने की है, साइम अयूब, जो कि कल का बच्चा, मतलब उसके मुंह पे दाढ़ी नहीं निकली, अब उसके पास इतना कितना एक्सपीरियंस होगा कि उसको अपने स्लिप में खड़ा किया है, कि मतलब उसने मैचेस ही कितने खेले हैं कि आपने ये इवैल्यूएट भी कर लिया कि ये स्लिप का बहुत अच्छा फील्डर है या बड़े अच्छे दिखा। एक तो मासूम बच्चा, ऊपर से डेब्यू के ऊपर आया हुआ है, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने उसको बिठा दिया है, ऊपर से पिछला आपका ओपनर गंदे कैचेस ड्रॉप करने की वजह से ऐसे लो ऑफ कॉन्फिडेंस जा रहा है कि ऐसी गंदी विकेटें भी वो दे रहे हैं क्योंकि वो दिमागी तौर पर हिला हुआ है। आपने दूसरा ओपनर जो है उसको भी ये तोहफा दे दिया कि उससे भी कैच ड्रॉप करवा दिया। उसके बाद आगा सलमान आके कह भी रहा है कि जी असल में मैं पीशी करने के लिए गया हुआ था, तो इसलिए मीडिया के सामने उनके बैठ के मैं पीशी करने गया हुआ था, मेरी पीशी निकल रही थी, और इधर देख के जो है वो हम सब की पीशी निकल गई। साइम अयूब ने जो कैच ड्रॉप किया, कह देता भाई यार कि मैं कुछ भी कह देता यार, कह देता कि फोन आया है या कुछ कह देता यार, ये मूत्र विसर्जन और इस किस्म की चीजें। कल वो रवि शास्त्री जो है वो पता नहीं पॉटी डंप, और इफ यू आर सिटिंग इन द कॉर्नर टेकिंग अ डंप, इसके तो भाई कॉर्नर में जाके कौन डंप करता है भाई, तू इंसान की बात कर रहा है कि किसी कुत्ते की बात कर रहा है जो कोने में जाके जो है पॉटियां कर रहा था। खैर कल के एपिसोड में हमने वो कवर कर लिया, तो अब क्या मजीद उसके बारे में बात करनी, बट यही चल रहा है। ये इधर पॉटियों की बात कर रहे हैं इंडियंस जो है हमारे वाले, तो हमारे खैर प्लेयर्स हैं, उनके कमेंटेटर्स हैं, हमारे प्लेयर जो हैं वो पिशियों की और मूत्र विसर्जन की बात कर रहे हैं। खैर मुझे तो इसी चीज़ का दुख है कि साइम अयूब का कॉन्फिडेंस भी जो है वो काफ़ी हर्ट किया होगा, उसको डेंट तो पड़ा होगा कि जी कैच ड्रॉप कर लिया, अभी इधर उधर भी कहीं भी वो मुंह छुपा रहा होगा कि मेरे पास बॉल ना आए, और अभी क्रिकेट के अंदर बैटिंग के अंदर वैसे ही 0 के ऊपर आउट हुआ है, कैच भी ड्रॉप कर दी, अभी पता नहीं सेकंड क्या करेगा, या तो बिल्कुल इन चीज़ों से बाहर निकल आएगा, एक विक्ट्री लैप लेगा 100 मार के, जिसका मुझे कोई वैसे लग नहीं रहा कैसा है, या फिर बिल्कुल ही मजीद जो है वो शेल के अंदर। साइम अयूब के साथ ये हो गया। ये वैसे दुआएं किसी की पूरी हो रही हैं तो मेरे दोस्त इमामुल हक की हो रही हैं। मासूम सिली पॉइंट के ऊपर खड़ा होता था, सामने बिल्कुल जो है ना बैटर के सामने खड़ा होता था, यहाँ से भी फैला हुआ है, वहाँ से भी फैला है, हर जगह से फैला हुआ होता था,
बॉल रोकने के लिए। कभी इधर चर्बी पे लग रही बॉल, कभी उधर चर्बी पे रख रही, पूरी तरह से छाया होता था, बादल की तरह खड़ा होता था बैटर। अब उसकी याद आ रही ना उसके जाने के बाद। मुझे तो वापस वो टीम के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है भाई। हमारे जितने दोनों ओपनर्स जो हैं उनकी तो जो इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल है, और वो सिर्फ इसीलिए कि कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। खैर बारिश होगी, मैच के अंदर बैड लाइट वगैरह भी हुई। मेरे ख्याल में हमारे कप्तान को उन्होंने कहा कि आप जो है वो दोनों एंड से स्पिनर्स को लगाएं, तो उन्होंने कहा हम क्यों स्पिनर्स, हमारे पास तो मर के कोई है ही नहीं स्पिनर। वैसे पता नहीं, मैं हमें किसी ने ये भी कमेंट की जो साजिद खान है उससे बेहतर स्पिन जो है वो आगा सलमान का। कितनी शर्म की बात है, हमारे पार्ट टाइमर जो है वो बेहतर स्पिन ऑप्शन हुए। खैर अल्लाह भला करे यार, पेसर्स को ही खिला देते, फिर क्या डालने की जरूरत थी स्पिनर्स को। बट मैंने तो नहीं देखा कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट कर सकूँ कि कैसी स्पिन बॉलिंग हो रही थी। बट शर्मिंदगी की तो बात है भाई कि हमारे पास कोई फुल टाइम स्पिनर नहीं। वो ये भी मैंने कोई खबरें सुनी है कि हसन अली भी जो वो लिंप करते हुए गए हैं, उनकी भी मेरे को हर्निया का प्रॉब्लम हुआ है, इस किस्म की कोई चीज़ होगी, लंगड़ाते हुए गए हैं। पता नहीं यार, अब इसकी भी कसर थी। T20 के हमारे सारे लेजेंड्स हैं, अभी 2 महीने में शुरू हो जाएगा PSL, उसके अंदर सब जो है बस सब चैंपियन बन जाएंगे। आप सब लोग भूल जाएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या हैं, हमारी क्या औकात है और हम लोग किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। सब जश्न मनाएंगे कि T20 आ गया, इसने उसको मार दिया, ओ 5 छक्के मार दिए उसको, ओ 5 विकेटें ले ली, ओ ओपनिंग स्पेल में उसने इतना आउट कर दिया, इसी पर हम खुश रहेंगे। यही होना चाहिए हमें आपस में ही खेलना चाहिए, अंदर ही रहें, सुपरस्टार बना दो सबको कि बस हम ये तो बहुत बड़े सुपरस्टार है, हम तो 4 विकेटें ले लेते एक मैच के अंदर, 4 ओवर में 4 विकेटें ले लेते। खैर आज की वीडियो में इतना ही, कल देखेंगे कि क्या होता है, पाकिस्तानी टीम क्या करती है। अभी तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से कमांडिंग उसमें ये 100 110 20 जितने भी रन हुए हैं, 2 आउट हुए हैं, तो स्कोर तो वो कर चुके हैं और उम्मीद है कि कोई हम कम बैक करेंगे और उनको कोई लीड हो जाए हमारी। लग मुझे नहीं रहा वैसे कि हमारे लीड लेने का कोई मूड भी है। कल ही मैंने आप लोगों को कहा था कि जितना जश्न मनाना है अभी मना लो, आ गया कुछ पता नहीं है तो अब आगे वाला माहौल आ गया। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक की बटन को छू लें, अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक की बटन को जरूर छू लें, पता चल जाएगा भाई क्यों, कौन हो तुम लोग जिनको पसंद नहीं आ रही है। खैर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।